नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित होंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल के परिसर में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी छात्र हितैषी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को कैरियर के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार खेल और शिक्षा का समायोजन करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में खेल कूद और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। संतुलन के लिए कांगड़ा से उपाध्यक्ष की तैनाती। अब मंत्री पद की दौड़ से बाहर हुए रघुवीर सिंह बाली। मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद प्रदेश सरकार ने संतुलन बनाने के लिए कांगड़ा जिला से 2 नेताओं को निगम व बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर तैनाती दी है। मंत्रिमंडल में स्थान लेने के साथ कुछ और नियुक्तियां जिला से हो सकती हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री स्वर्गीय GS बाली की बेटी और नगरोटा बंगवा से विधायक रघुवीर सिंह बाली को सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष और पर्यटन निगम के निदेशक मंडल का अध्यक्ष लगाया है। इंदौरा से विशाल चंबियाल को राज्य औद्योगिक विकास निगम में उपाध्यक्ष पद पर तैनाती दी है। मंत्रिमंडल में कांगड़ा जिले के एक ही विधायक को स्थान मिला है, लेकिन कैबिनेट रैंक के 3 नेता हो गए हैं। मंत्री चंद्र कुमार व रघुवीर सिंह बाली के अलावा गोकुल बुटेल को भी कैबिनेट रैंक दिया गया है। इसके अलावा पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल को मुख्य संसदीय सचिव बनाया है। हालांकि चर्चा है कि जिला से एक और नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं इस दौड़ से रघुवीर सिंह बाली बाहर हो गए हैं। 15 विधानसभा क्षेत्रों वाले कांगड़ा जिला से कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं। प्रदेश सरकार ने अभी 3 मंत्री पद खाली हैं। इसे लेकर विधायकों में खींचतान चली है। हाईकमान से लेकर सरकार व विधायकों में कब तक में सहमति बनती है इसका तो पता नहीं, पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने संसदीय व जिला स्तर पर संतुलन बनाने का प्रयास किया है। कांगड़ा के बाद मंडी पर भी नजर है। मंडी संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री किन्नौर जिला से बना है। मंडी जिला में कांग्रेस का एक ही विधायक है। चर्चा है कि पार्टी अपनी मजबूती के लिए यहाँ के नेता को ताजपोशी कर सकती है। मंत्री तो नहीं, पर बोर्ड निगम में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद मिल सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में SJVN ने स्थापित किया बेंचमार्क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल को बनाएंगे ऊर्जा राज्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में बेंचमार्क स्थापित किया है और SJVN की संयंत्र का उपलब्धता कारक देश में सर्वाधिक है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और अन्य संबंधित विभाग SJVNL की विशेषज्ञता से निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे ताकि हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार SJVNL की आगामी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने SJVN की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा हिस्सेदार बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1055 करोड़ रुपए के इक्विटी योगदान के एवज में 2355 करोड़ रुपए की लाभांश आय प्राप्त की है और नाथपा झाकड़ी व रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं से 12% निःशुल्क विद्युत प्राप्त की है, जिससे अभी तक लगभग 7000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। बाली को कैबिनेट रैंक मिलने से जागेगी विधायकों की महत्वाकांक्षा। नगरोटा बंगवा के विधायक रघुवीर सिंह बाली को राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनने और कैबिनेट रैंक मिलने से और भी विधायकों की महत्वाकांक्षा जागेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक विधायक को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर अन्य विधायकों को भी हसरतें जगा दी हैं। पहले से बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए संगठन के लोगों की लाइन लगी है। अब विधायक भी अपने लिए नई जगह देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री तो महज 3 ही बनने हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में महज 3 पद खाली हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद मंत्री भी बना दिए गए हैं। 6 अन्य विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया है। अब कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली को राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। रघुवीर सिंह बाली मंत्री बनने की दौड़ में थे। वह पूर्व मंत्री दिवंगत GS बाली के बेटे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। सबसे बड़े जिला कांगड़ा से अभी चंद्र कुमार ही मंत्री बने हैं। वह OBC से ताल्लुक रखते हैं। मंत्रिमंडल में केवल एक ही ब्राह्मण मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री हैं। रघुवीर बाली मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबी हैं। ऐसे में उनके मंत्री बनने के आसार जताए जा रहे थे। मंत्री तो नहीं, मगर उन्हें संतुष्टि के लिए मंत्री के बराबर का दर्जा देते हुए राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से 27 फरवरी के लिए जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल सहित चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दलील दी गई है कि नियम 54A के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना EVM की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में EVM की गिनती पहले की गई। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को निरस्त किया जाए। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को आदेश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र से याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए। IT पार्क के लिए पालमपुर के बाद अब धर्मशाला में भी देखी जाएगी भूमि। जिला कांगड़ा में 1000 कनाल भूमि पर प्रस्तावित IT पार्क को जल्द आकार देने के लिए उद्योग विभाग ने परियोजना में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब पार्क के लिए भूमि की आवश्यकता पूरी करने को अब सरकार के अलावा निजी भूमि का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। पालमपुर के राख के साथ साथ अब जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्रों में भी पार्क के लिए भूमि की तलाश की जाएगी। परियोजना में बदलाव के बाद अब उद्योग विभाग ने धर्मशाला में भी IT पार्क के लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी है। उद्योग निदेशक राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला कांगड़ा में बनने वाले IT पार्क के लिए यदि एक स्थान पर 1000 कनाल भूमि नहीं मिलेगी तो मुख्य पार्क के अलावा अन्य स्थानों पर इसके केंद्र बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस पार्क की बुनियादी शर्तों को ध्यान में रखते हुए इस स्थान का चयन किया जा रहा है जहां पार्क के लिए जलवायु IT पार्क के लिए अनुकूल हो। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक IT पार्क बनेगा। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को पार्क का आकार 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1000 कनाल करने के निर्देश दिए थे। CM सुक्खू ने निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति को चिन्हित स्थानों का दौरा करने और IT पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। अडानी समूह ने रखी शर्तें। 3 साल में हटाए जाएं 2761 ट्रक, नए पर लगाई जाए रोक। अडानी समूह ने सरकार के सामने माल भाड़ा विवाद सुलझाने के लिए कुछ शर्तें रखी है। सरकार की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष के नाम जारी पत्र में अडानी समूह ने विवाद का कारण कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ट्रक यूनियनों के हस्तक्षेप को बताया है। अडानी समूह के सीमेंट बिजनेस के CEO अजय कपूर की ओर से जारी पत्र के माध्यम से कहा गया है कि अंबुजा और AC सीमेंट प्लांट में माल ढुलाई के लिए 550 ट्रक की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 3311 ट्रक लगे हैं। कंपनी का 3 साल में 2761 ट्रकों को हटाने का प्रस्ताव है। भविष्य में किसी नए ट्रक को जोड़ने पर तत्काल रोक लगाई जाए। अन्य राज्यों की भांति परिवहन के संबंध में सभी निर्णय कंपनी की ओर से तय किए जाएंगे।
अंबुजा एसीसी इकाइयों और समूह की अन्य कंपनियों के बीच बैग की अदला बदली की अनुमति देने का अधिकार कंपनी के पास हो। पत्र में लिखा है कि जो समस्या की पैदा हुई है वह ट्रांसपोर्टर यूनियनों के परिवहन बाजार पर पूरी तरह नियंत्रण करने से हुई है। यूनियन ने न केवल माल भाड़े की दरें और तैनाती तय करती हैं, बल्कि यह भी तय करती हैं कि किसकी सामग्री को कहां ले जाया जाए। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यूनियन प्रभावी रूप से उन सभी परिवहन संबंधी परिचालन निर्णयों को नियंत्रित कर रही है जो कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य में ट्रक बेड़े की आबादी मांग से 3 गुना अधिक है। ट्रकों की अधिक संख्या के कारण प्रदेश में ट्रकों की ओर से तय की जाने वाली किलोमीटर दूरी राष्ट्रीय औसतन से बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य के अन्य सभी उद्योगों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने में सबसे बड़ी बाधा है। दीर्घकालिक समाधान पर पहुंचने के लिए परिवहन बाजार को यूनियनों के नियंत्रण से मुक्त करने की आवश्यकता है। कर्मचारी चयन आयोग पर पेपर लीक का कलंक। सोशल मीडिया पर कुछ यूं बदनाम हो रहा दफ्तर। अपनी स्थापना के करीब 23 वर्षों में प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार दे चुका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कभी इस कदर भी बदनाम सुर्खियां बटोरेगा, यह शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। करीब 1 महीना पहले 23 दिसंबर को आयोग में JOAIT भर्ती पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, उससे न केवल आयोग के माथे पर एक कलंक लगाया है, बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों और बेरोजगारों का भरोसा यहां से उठ चुका है। आलम यह है कि कल तक पब्लिक की सुर्खियों में रहे इस आयोग को सोशल मीडिया पर बुरी तरह जलील किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आयोग की बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की बड़े बड़े अक्षरों में पट्टिका लगाई गई है, उसे एडिट करके हिमाचल प्रदेश पेपर लीक आयोग हमीरपुर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एडिट की गई आयोग की पट्टिका इस बात का इशारा कर रही है कि हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बने इस कार्यालय से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। मामले को लेकर चल रही जांच के बाद पिछले 1 महीने से सफेद हाथी बन गया है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इसे सस्पेंड कर दिया था। IAS अधिकारी से पटवारी तक की विभागीय परीक्षाओं को शेड्यूल जारी। शिमला, मंडी व धर्मशाला में केंद्र। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयर लॉन शिमला में भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर पटवारी तक के लिए विभागीय परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत IAS हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड 2, वरिष्ठ सहायक आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अभियंता, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबंधक, सहायक अभियंता और राजस्व विभाग के पटवारियों व कानूनगों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विभागीय परीक्षाएं 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय संजौली शिमला में किया जाएगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन बच्चा संख्या 1 का आयोजन शिमला के अलावा मंडी व धर्मशाला केंद्रों में भी किया जाएगा। चंबा में झरने के जमने से बना शिवलिंग, दर्शन करने पैदल पहुंच रहे श्रद्धालु। भारत में प्रकृति के ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो इंसानों को अचंभे में डाल देते हैं। वहीं पहाड़ों पर गिरती बर्फ तो कहीं तपता रेगिस्तान। देश में कई ऐसे अजूबे हैं जिनको देखने अक्सर इंसानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वैसा ही कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश के चंबा में। यहाँ पर कड़ाके की ठंड के बीच हर साल की तरह इस साल भी शिवलिंग बन गई है। हिमाचल की चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी की सुराल पंचायत के खांगसर धार में पड़ रही बेतहाशा ठंड के चलते एक बहता हुआ झरना जम गया है। झरना जमने से बहता हुआ पानी शिवलिंग के आकार में जम गया है। हर साल की तरह इस साल भी शिवलिंग पूर्ण रूप ले चुका है। शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, जिला चंबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। भरमौर मणिमहेश के नाम से विख्यात भोलेनाथ का निवास स्थान है। इसी प्रकार से साहो स्थित प्राचीन चंद्रशेखर मंदिर सहित ऐसे ही कई शिव मंदिर पूरे जिला में लोगों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र है।
जिला चंबा की पांगी घाटी के धरवास व किलाड़ सहित कई गांव में भोलेनाथ के प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त लोगों की ओर से शिव मंदिरों की स्थापना की है, लेकिन पांगी के सुराल के खंगसर झरने में बना यह शिवलिंग लोगों की आस्था और असुरी शक्तियों से रक्षा का केंद्र है। हर साल अक्टूबर से मार्च माह तक झरने में शिवलिंग की आकृति बरकरार रहती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।